नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी नेता ने शरद पवार को औरंगजेब कह दिया। जी हां, नीलेश राणे का कहना है कि शरद पवार औरंगजेब का पुनर्जन्म है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पहले ही बवाल मचा हुआ है। जनता परेशान है, कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन राजनीतिक दल राजनीति करने में लग गए हैं। इन सब के बीच बीजेपी नेता के इस बयान से मोदी तक घिर गए हैं। इस बयान ने बीजेपी को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। कैसे, ये बताएंगे आपको इस वीडियो में। उससे पहले जान लीजिए कि बीजेपी नेता ने क्या कह दिया। तो बता दें कि बीजेपी नेता नीलेश राणे ने 7 जून को शरद पवार को लेकर विवादित ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो पवार साहब को मुस्लिम समुदाय की चिंता हो जाती है। कभी कभी तो लगता है कि शरद पवार औरंगजेब के अवतार हैं। अब बीजेपी नेता का यह बयान पार्टी को भारी पड़ गया है, क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर शरद पवार औरंगजेब का अवतार हैं, तो पीएम मोदी ने 2019 में उनसे मुलाकात क्यों की थी? क्यों मोदी उनके 75वें जन्मदिन के समारोह में शरीक हुए थे? क्यों बीजेपी शरद पवार की पार्टी एनसीपी के साथ गठबंधन करना चाहती थी? आपको याद होगा, दिसंबर 2015 में मोदी शरद पवार के जन्मदिन समारोह में शामिल हुए थे। उन्होंने शरद पवार की किताब ऑन माई टर्म्स का विमोचन भी किया था। सिर्फ यही नहीं, उनकी तारीफों में कसीदे भी पढ़े थे। मोदी ने कहा था कि शरद पवार का राजनीतिक जीवन रचनात्मक है। उनके काम की खूब सराहना की थी। मोदी ने कहा था कि शरद पवार हमारे किसानों की तरह हैं, जो मौसम की स्थिति को थोड़ा पहले ही भांप लेते हैं। अगर कोई जानना चाहता है कि हवा किस तरफ बह रही है, तो उसे बस शरद पवार के साथ बैठना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, 2019 में भी मोदी ने शरद पवार से मुलाकात की थी। उस मुलाकात की भी खूब चर्चा हुई थी। हालांकि उस समय तो पवार ने उस मुलाकात के बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी किताब में इसका खुलासा कर दिया। आपको याद होगा, मई 2023 में पवार ने एक और किताब लॉन्च की थी। उसमें इस मुलाकात का जिक्र करते हुए पवार ने लिखा था कि मैंने मोदी से मुलाकात की और उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि बीजेपी और एनसीपी के बीच कोई राजनीतिक समझौता नहीं हो सकता है। पवार ने आगे लिखा था कि बीजेपी ने यह संभावना टटोलनी शुरू कर दी थी कि क्या एनसीपी के साथ गठबंधन की कोई संभावना हो सकती है, लेकिन मैं इस प्रक्रिया में शामिल नहीं था। ये सिर्फ बीजेपी की इच्छा थी और बीजेपी के साथ कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन दोनों दलों के चुनिंदा नेताओं के बीच अनौपचारिक बातचीत हुई। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले साल 2014 में भी बीजेपी की तरफ से एनसीपी से गठबंधन की कोशिश की गई थी। पवार ने दावा किया कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी बीजेपी एनसीपी के साथ गठबंधन चाहती थी। पवार ने कहा साल 2014 में भी बीजेपी ने एनसीपी को अपने पाले में लाने की कोशिश की थी। राज्य में 2014 के विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसके पास बहुमत नहीं था। शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी ने विधानसभा चुनाव में अलग अलग चुनाव लड़ा था। अब जरा सोचिए, समय समय पर बीजेपी ने एनसीपी से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की है। यहां तक कि मोदी तो हमेशा शरद को राव कहकर ही पुकारते हैं। बता दें कि मराठी में राव शब्द को सम्मान सूचक के तौर पर या फिर दोस्ती जताने के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, 2019 में पीएम ने पवार की तारीफ करते हुए कहा था कि शरद पवार की पॉलिटिक्स को समझना नामुमकिन है। वो पवार को अपना गुरु भी मानते हैं। यानी तमाम मौकों पर मोदी पवार की तारीफ कर चुके हैं, उनसे मिलते हैं। वहीं अब बीजेपी नेता नीलेश राणे के बयान पर वापस आते हैं। उनका कहना है कि पवार तो औरंगजेब के अवतार हैं। ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं कि फिर पीएम क्या है? क्या बीजेपी पाकिस्तान की पार्टी है? किस देश की पार्टी है बीजेपी? यानी कहा जा सकता है कि नीलेश राणे के इस बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। वहीं एनसीपी ने इसके विरोध में 9 जून को मुंबई में जेल भरो आंदोलन किया। इससे पहले 8 जून को एनसीपी प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा था कि नीलेश को अपने ट्वीट के लिए महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें 24 घंटे के भीतर अपना ट्वीट हटाना होगा। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो राणे से सहमत हैं। महेश ने आगे कहा था कि अगर राणे ने ट्वीट डिलीट नहीं किए तो एनसीपी दक्षिण मुंबई के एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में जेल भरो आंदोलन के साथ विरोध करेंगे। एनसीपी ने नीलेश के ट्वीट पर ट्विटर से भी कार्रवाई करने की मांग की थी। अब सवाल यह है कि राणे ने ऐसा क्यों कहा? तो आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में कुछ मुस्लिम युवकों ने सोशल मीडिया स्टेटस पर औरंगजेब और टीपू सुल्तान की तस्वीरें लगाई थी। उनकी तारीफ में कैप्शन भी लिखा था। इसके विरोध में 7 जून को कोल्हापुर में हिंदुत्ववादी संगठनों ने मार्च निकाला। इस दौरान कई जगहों पर पथराव हुआ, जिसे काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।
इस तरह की घटनाओं में 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा था कि अभी ऐसी स्थिति है कि हमें मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोगों की चिंता करनी चाहिए। पवार के इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए नीलेश ने उन्हें औरंगजेब का अवतार बताया था, लेकिन अब उनके बयान ने पूरी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।